हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मेलिफिसेंट पार्ट 2। पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे पहली वीडियो अपलोडेड है, आप उसे जाकर ज़रूर चेक करना इस वीडियो को देखने के बाद। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। की शुरुआत में हमें मोरिस के जंगल के प्राणियों को चुराते हुए दिखाया जाता है, जहां पर मेलिफिसेंट आकर उन लोगों को मार देती है, लेकिन उनमें से एक बचकर भाग जाता है और अपने साथ रूहानी फूल को भी ले जाता है। यह फूल काफ़ी चमक रहा होता है। वो इंसान भागकर किंगडम में जाता है और किसी को पैसे के बदले वो फूल बेच देता है। फिर हमें अरोरा को दिखाया जाता है, जो कि मोरस की रानी होती है। वो जंगल की परेशानियों को सॉल्व कर रही होती है। अरोरा को यहाँ 5 साल बीत गए हैं और मेलिफिसेंट भी 5 सालों से जंगल की रक्षा कर रही है। एक दिन अरोरा से मिलने फिलिप्स आता है। फिलिप्स किंगडम का राजकुमार था और अरोरा को बहुत पसंद करता था। अरोरा और फिलिप एक दूसरे को 5 साल से जानते थे और अरोरा भी फिलिप को पसंद करती थी। फिलिप अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। अरोरा फिलिप को पसंद करती थी, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। ये बात फिलिप्स अपने पिता यानी राजा को बताता है कि वो अरोरा से शादी करना चाहता है। राजा ये सुनकर खुश होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि परियां और ह्यूमंस मिलकर रहे, लेकिन फिलिप की मॉम ये जानकर खुश नहीं होती, लेकिन वो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं बोलती। रानी राजकुमार से अरोरा और उसकी गोड मदर को खाने पर बुलाने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें अरोरा और मेलिफिसेंट को दिखाया जाता है। अरोरा बताती है कि फिलिप ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और आज उसे खाने पर भी बुलाया है, लेकिन मेलिफिसेंट अरोरा को ह्यूमन पर यकीन करने के लिए मना करती है। अरोरा के काफ़ी मनाने के बाद मेलिफिसेंट वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। मेलिफिसेंट और अरोरा महल पहुंचते हैं, जहां सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी फिलिप की मॉम यानी रानी मेलिफिसेंट को ताने मारने और उसके लिए अरोरा को कर्ज देने के साथ ही स्टेफिन का जिक्र करती है। तो मेलिफिसेंट भी बताती है कि उसके जंगल से भी उसके लोग चोरी हो रहे हैं। राजा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी उसका सेनापति उन्हें बताता है कि इस जंगल के पास से उन्हें 2 लोगों की लाश मिली है। उसके बाद रानी मेलिफिसेंट को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जब वो कहती है कि अरोरा अब अपने जैसे लोगों के बीच रहकर रिश्ते निभाना सीख जाएगी। यह सब सुनकर मेलिफिसेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसमें से ग्रीन रंग की एनर्जी निकलने लगती है, जो कि उसके गुस्से को दिखा रहा था। राजा के सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन मेलिफिसेंट इतनी ताकतवर थी कि वो आसानी से उन्हें हरा देती है। तभी रानी राजा के पीछे छिप जाती है और राजा बेहोश हो जाते हैं। रानी कहती है कि मेलिफिसेंट ने उन्हें कर्ज दिया है, लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। अरोरा रानी की बात मान लेती है और जब मेलिफिसेंट उसे अपने साथ चलने को कहती है तो अरोरा मना कर देती है। मेलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है। जब मेलिफिसेंट वहाँ से जा रही होती है तो रानी के सैनिक उस पर आयरन के तीर से हमला करते हैं। उन्हें पता था कि फेरीज आयरन से हर्ट होती है। मेलिफिसेंट पानी में गिर जाती है। उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब रानी को कह रहे थे कि आप राजा को किस कीजिए, क्योंकि ट्रू लव से ही उनका कर्ज टूट सकता है। रानी राजा को किस करती है, लेकिन वो नींद से नहीं जागते क्योंकि रानी राजा को प्यार करती ही नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिफिसेंट को उसी के जैसे एक पंखों वाला जीव अपने साथ लेकर चला जाता है और ये सब रानी की सर्वेंट देख रही होती है, जो कि रानी को जाकर ये सारी बातें बता देती है। अरोरा मेलिफिसेंट को ढूंढने के लिए महल से चली जाती है, लेकिन उसके काफ़ी ढूंढने पर भी उसे मेलिफिसेंट नहीं मिलती है और वो महल वापस आ जाती है। उसके बाद हमें मेलिफिसेंट को दिखाया जाता है, जो कि ज़ख्मी हालत में एक अनजान सी जगह में उठती है। जब वो बाहर आके देखती है तो जहाँ पर उसके जैसे ही लोग थे, जो कि ह्यूमंस पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि ह्यूमंस ने उनके जैसे लोगों को मार दिया था और उन्हें ह्यूमंस की वजह से ही ऐसे छुप कर रहना पड़ रहा था। पंख होने के बावजूद भी वो आसमान में उड़ नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें ये सब करने के लिए मेलिफिसेंट की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि मेलिफिसेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। पर
कॉनर भी मौजूद होता है जिसने मैलेफिसेंट की जान बचाई थी। कॉनर मैलेफिसेंट को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर एक बड़ी सी फीनिक्स की मूर्ति होती है। कॉनर मैलेफिसेंट को बताता है कि तुम फीनिक्स की आखिरी डिसेंडेंट हो और तुम्हें अपनी पूरी शक्तियाँ पाने के लिए कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और कुछ टास्क को कंप्लीट भी करनी पड़ेगी। और जब तुमने अरोरा को अपनी बेटी जैसा प्यार किया और उसे दिया हुआ कर्ज तोड़ दिया तो तुमने अपने कुछ टास्क कंप्लीट कर लिए, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी शक्तियाँ पाने के लिए अरोरा को माफ़ करना होगा। मैलेफिसेंट अरोरा को माफ़ करने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसने मैलेफिसेंट की बात नहीं मानी और उसे हर्ट किया था, और मैलेफिसेंट कहती है कि वो बहुत शक्तिशाली है और उसे और शक्तियों की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन बाद अरोरा और फिलिप की शादी है। हमें दिखाया जाता है कि रानी के कहने पर कोई परियों को मारने के लिए रूहानी फूल से, जो कि मोरस में मिलती है, उससे पाउडर बना रहा है और पाउडर तैयार होने पर वो उसे परी पर छिड़क कर देखता भी है, जिससे वो परी राख में बदल जाती है। फिर और रूहानी फूल लाने के लिए कुछ सैनिक जंगल जाते हैं और जब वो फूल तोड़ रहे होते हैं तो मैलेफिसेंट को पता चल जाता है कि रूहानी फूलों को कोई तोड़ रहा है। जैसे ही मैलेफिसेंट जंगल आती है तो सभी सैनिक वहीं छुप जाते हैं और मैलेफिसेंट के वहां आते ही सभी सैनिक आयरन के तीरों से मैलेफिसेंट पर हमला कर देते हैं। लेकिन मैलेफिसेंट को बचाने के लिए कॉनर्स खुद पर वो हमले ले लेता है। मैलेफिसेंट कॉनर्स को वहां से लेकर चली जाती है। कॉनर्स को काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, वो काफ़ी घायल हो गया था, इसलिए कॉनर्स की मृत्यु हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि अरोरा की शादी में मोरस के सभी प्राणी आए हुए थे क्योंकि उनकी रानी की शादी थी, लेकिन मैलेफिसेंट के साथ ही डेविल को अंदर नहीं जाने देते हैं। सभी प्राणी हॉल में इकट्ठा होते हैं लेकिन उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद फिलिप अरोरा को एक फूल देता है जो कि मोरस का होता है। अरोरा उस फूल को पहचान जाती है और जब वो पूछती है कि ये फूल तुम्हें कहाँ से मिला तो फिलिप बताता है कि माँ के कमरे से। अरोरा को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो अपने रूम से भागकर रानी के कमरे की ओर जाती है जहाँ उसे एक गुप्त कमरा मिलता है। जब अरोरा उसके अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर वो चरखी भी दिखती है जिस पर मैलेफिसेंट का कर्ज था। अरोरा को पता चल जाता है कि ये सब रानी ने किया है, ना कि मैलेफिसेंट ने। जिसने वो पाउडर बनाया था अरोरा उसे भी पहचान जाती है, जो कि मोरस का ही प्राणी था, लेकिन लालची और बुरा होने के कारण मैलेफिसेंट ने उसके पंख काट दिए थे। तभी वहाँ रानी आ जाती है और बताती है कि जब हम छोटे थे तो हमारे राज्य में अकाल पड़ गया था और हमारे पिताजी ने, जो कि एक राजा थे, अपने बड़े बेटे यानी राजकुमार को मोरस से हेल्प लेने के लिए वहाँ पर भेजा था, लेकिन वो मोरस से कभी वापस ही नहीं आए क्योंकि मोरस के जंगली जानवरों ने उन्हें मार डाला। इसलिए रानी मोरस के निवासियों से नफरत करती थी। रानी अपने सैनिकों से अरोरा को गिरफ्तार करने को कहती है और उसे एक रूम में लॉक कर देती है। मोरस के निवासियों पर, जो कि एक हॉल में बंद थे, उन पर एक एक कर पाउडर छिड़कना शुरू हो जाते हैं और सभी निवासी राख में बदलने लगते हैं। उनके बीच हफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो कैसे भी अपने आप को बचाना चाहते थे और दूसरी तरफ रानी पूरी तरह से जंग के लिए तैयार थी। रानी ने अपने सैनिक चारों ओर बिछा दिए थे, तीर तैयार कर रखे थे। उन्हें पता था कि अब उन्हें जंग का सामना करना पड़ेगा। राजकुमार अपने पिता के सामने बैठे हुए थे, वो इन सब चीज़ों से अनजान थे। कॉनर्स के मरने के बाद उनके सभी साथी गुस्से में आ जाते हैं और वो ह्यूमन पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। रानी के सैनिक दूरबीन से चारों ओर देख रहे थे और उन्हें वहां से फेरिस आते हुए दिख जाते हैं। रानी हमले का ऑर्डर देती है और सब पर वो पाउडर
छिड़कना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही वो पाउडर उन पर गिरता है वो राख में बदल जाते हैं। अरोरा राजकुमार को सब बता देती है कि ये सब आपकी मॉम ने किया है। अरोरा की बात सुनते ही राजकुमार अपनी मॉम को रोकने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ युद्ध जोरों शोरों से चल रहा होता है, लेकिन वो मैजिकल पाउडर की वजह से ह्यूमन जीत रहे होते हैं और बुरी तरह से परिया हार रही होती है। और उसी समय वहाँ पर मैलेफिसेंट आती है, जो कि डेविड को एक बड़े से भालू में चेंज कर देती है और डेविड दरवाज़ा खोल देता है, जिससे मोरस के सभी लोग उस हॉल से बाहर आ जाते हैं और मैलेफिसेंट अपनी शक्तियों से सभी सैनिकों को बुरी तरीके से हरा देती है और गुस्से से रानी की तरफ बढ़ने लगती है। मैलेफिसेंट रानी को मारने वाली होती है कि मैलेफिसेंट के सामने अरोरा आ जाती है और उससे कहती है कि आप बुरी नहीं हो, मैं आपको जानती हूँ, प्लीज़ अपने आप को पहचानिए। और ये बातें सुनकर मैलेफिसेंट अपने होश में आ जाती है और शांत हो जाती है। लेकिन उसी समय अरोरा पर रानी तीर चला देती है और अरोरा को बचाने के लिए मैलेफिसेंट उस तीर के सामने आ जाती है। मैलेफिसेंट को जैसे ही वो तीर लगता है वो राख में बदल जाती है। अरोरा ये देखकर बहुत रोती है और रानी को लगता है कि वो जीत गई है और वो ये घोषणा कर देती है कि मैलेफिसेंट अब नहीं रही। लेकिन अरोरा का एक आंसू मैलेफिसेंट के राख पर गिरते ही मैलेफिसेंट वापस ज़िंदा हो जाती है और जब सब मैलेफिसेंट को देखते हैं तो वो एक फीनिक्स में बदल चुकी होती है, यानी कि मैलेफिसेंट ने अपना आखिरी टास्क भी कंप्लीट कर लिया है। और रानी ये देखकर अरोरा को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है, लेकिन मैलेफिसेंट उसे बचा लेती है। अरोरा मैलेफिसेंट को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और मैलेफिसेंट उस पिन को नष्ट कर देती है जिस पर उसका कर्ज था। उस पिन के नष्ट होते ही राजा भी होश में आ जाते हैं और रानी को मैलेफिसेंट गॉड में बदल देती है उनके सज़ा के तौर पर। उसके बाद मैलेफिसेंट और अरोरा मोरस में आती है, जहाँ पर अरोरा को मैलेफिसेंट तैयार करती है और अरोरा और फिलिप्स की शादी हो जाती है, जहाँ पर मैलेफिसेंट उससे वादा करती है कि उसके बच्चे के नामकरण पर वो उसे बधाई देने ज़रूर आएगी। उसके बाद मैलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैलेफिसेंट एक छोटी सी परी को उड़ना सिखा रही है और यहीं पर हमारी इस प्यारी सी मूवी की एंडिंग होती है। सो गाइस, अगर आप मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी अच्छी मूवी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाउ बाय, मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।